इम्पैक्ट रेविट करके। पुणे में जो लोग रहते होंगे, स्ट्रू इंजीनियर्स कंपनी के नाम सुने हैं क्या? कोई है क्या जो सुना है? स्ट्रू इंजीनियर्स, अगर नहीं सुना है तो जान जाइए। तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रू इंजीनियर्स का ही एक सिस्टर कंपनी है, बोलिए साथ में ही करते हैं, स्ट्रू सॉफ्ट। ठीक है, उसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक से मुझे मतलब हमारी बात होती है उनसे। तो स्ट्रू सॉफ्ट क्या करते हैं, उन्हीं की कंपनी स्ट्रू इंजीनियर्स में वो डिजाइन करते हैं पीईबी का, ओ सॉरी प्रीकास्ट का, और उसी में स्ट्रू सॉफ्ट करके कंपनी है। तो स्ट्रू सॉफ्ट में क्या करते हैं लोग, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तो उनका सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट रैबिट। ठीक है, तो जो आप लोग ये कंपनियां सुनते होंगे ना, नील सॉफ्ट और भी जितनी जितनी ये सब कंपनियां सुनते होंगे ना, इसमें वो लोग रैबिट की जगह इम्पैक्ट रैबिट यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं गाइस, इम्पैक्ट रैबिट। दैट विल बी लुक लाइक रैबिट, बट थोड़े से इंटरफेस की चेंजिंग रहेगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई कंपनी है कि नहीं नहीं मुझे तो क्वालिटी ही चाहिए और ब्रांड ही चाहिए, तो वो वही प्लगइन सेट करवाएंगे अपने रैबिट में जो उनको जरूरत हो। जैसे कि कंपनी यहाँ पर हमारे काफी स्टूडेंट वहाँ पर काम करते थे कोविड के टाइम पे, अभी बंद हो गई है, स्लैब इंजीनियर्स करके है, स्लैब इंजीनियर्स। ठीक है, तो स्लैब इंजीनियर्स कंपनी में वो लोग यूज करते थे, प्रीकास्ट का काम था उनका। एक आईआईटीएन थे, वो अपना प्रोजेक्ट लेते थे, और मेरे काफी स्टूडेंट वहाँ पर काम करते थे। तो वो क्या करते थे, वो प्रोजेक्ट देते थे उनको, तो प्रीकास्ट का पूरा काम था। तो उनके रैबिट में नॉर्मल जो आपके स्ट्रक्चर का जो देख रहे हो ना, कनेक्शन वनेक्शन ये सब चीजें उनके में नहीं था। एमईपी का कोई टूल नहीं था उनके में। उन्होंने क्या कस्टमाइज करवा रखा था अपने सॉफ्टवेयर को, सिर्फ और सिर्फ प्रीकास्ट और आर्किटेक्चर के कंपोनेंट। उससे क्या हुआ, उनका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया। जैसे आप लोग ऑटो कैड यूज करते होंगे, तो काफी लोग इंडस्ट्री में यूज किए होंगे ऑटो कैड एलटी। तो कंपनियां क्या करती हैं, ऑटो कैड एलटी ले लेती हैं, काम एक ही है, शॉर्टकट किसी यूज करना है तो सारा काम एक ही है। इंटरफेस एलटी का अगर किसी ने देखा हो तो एक पट्टी की तरह रहता है, बॉक्स नहीं रहता, शॉर्टकट की से चलाओ। तो जो आपको ऑटो कैड आपको मिलेगा 1,80,000 का, वो एल टी वाला हार्डली 80 to 90,000 का मिल जाएगा। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है गाइस, मैट 3D करके, स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर, एल एन टी वगैरह यूज करती है। आपका नागार्जुन कंस्ट्रक्शन यूज करता है, और हिंदुस्तान लिमिटेड, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोग यूज करती हैं इनको, राइट्स कंस्ट्रक्शन वाले यूज करते हैं। अब मैट 3D के जो ऑनर है, मुझसे एक बार हम लोग, मुझे एक बार दिए थे अपना सॉफ्टवेयर, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा एक्सप्लोर करवाइए लोगों के बीच में। और मतलब ऐसा होता है इसमें ब्रांड डीलिंग होती है गाइस, तो मुझे बोल रहे थे कि आप पुणे के लिए आप करके दीजिए। ठीक है, तो फिर उसमें क्या था कि उसमें गाइस उनका जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उसका अल्टरनेट लोगों के पास क्या है, सेफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेफ सॉफ्टवेयर से उनका काम हो जाता है। तो ऐसे ही इन हाउस सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग कंपनियों के, जो कंपनियां अपने हिसाब से कस्टमाइज करा के कम चार्जेस में उसको कर लेती है। ठीक है जी, तो जिसको भी अगर नहीं पता है तो जान सकते हैं। अश्विन कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे क्या? कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे मॉक पे। हिमांशु कुछ डाउट आ रहा है, बिल्कुल हिमांशु, विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, और वेरी आरटी गुड कैड इवनिंग भी सर। बताइए। यस यस, गुड इन्वेस्टन। सर आप वो 3ds मैक्स का बता रहे थे ना सर, वो हाँ लिटरली एंडलेस है सॉफ्टवेयर। मतलब हाँ मैंने हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। हाँ और जितने भी गेम डिजाइन होते हैं, जितने वर्चुअल रियलिटी गेम्स हैं हाँ और जो एनिमेशन है, मूवी वगैरह, वो पूरा ही उसमें डिजाइन होता है। हाँ। ठीक, और एक जितने बार। अच्छे से अपन ऑटो कैड्स में देखते हैं ना कि हाँ जो ऑब्जेक्ट्स अपन, बेड हो गया, सोफा वगैरह, हाँ, वो भी उससे डिजाइन होते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। उसका अंत ही नहीं है। मतलब मैंने लगभग 2 साल चलाया थ्री डस मैक्स, मुझे अंत नहीं मिला। मतलब अंत क्या मैं बोलूँ कि आउट ऑफ 10 अगर पूरे में रैंकिंग करना हो तो 3 से 4 से ज़्यादा रैंकिंग ही नहीं कर सकते आप। ठीक, बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर। एक बार मेरी सीवी एक आईटी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो गई। मैं कहा वहाँ मेरी सीवी कैसे शॉर्ट लिस्ट हो गई, शायद नौकरी वगैरह पे था होगा, वो थ्री डस मैक्स मेंशन था। तो उनको एक गेम डिज़ाइन करवाना था। अब वो हम तो अपने काम को सीखे हुए हैं ना, तो उन्होंने काम बताया, उन्होंने, मैं कहा यार ये तो मैं सोच रहा हूँ मैं थ्री डस मैक्स पे ये कब किया, मैंने तो कभी किया नहीं ये चीज़। तो बाद में मुझे आइडिया लगा, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब यूट्यूब पे देखा, उसके बाद गूगल पे गया, फिर थ्री डस मैक्स की वेबसाइट पर गया, जो ऑटोडेस्क की वेबसाइट है। तो पता चला कि वो एक अलग इंडस्ट्री है उसका। ठीक है, अपन वो टूल यूज ही नहीं करते हैं। उसमें करीब करीब 60 के आसपास प्लगइन्स हैं। हम लोग प्लगइन पे डिस्कस यस कर रहे सर। थे ना। तो ये प्लगइन्स जैसे कि फॉरेस्ट करके एक प्लगइन है, उसका चार्ज अलग है। मैं फिर बहुत डेप्थ में गया, मैं भी, मुझे पहले मजा आता था उनको एक्सप्लोर करने में, बट बाद में समझ आया कि वो हमारे काम का नहीं है, तो उधर हम नहीं गए। हमने कहा कोई मतलब नहीं उधर जाके, वो बहुत डेप्थ में जाना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हमारे लोग का काम जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको जॉब मिल रही है गैस, वो रैबिट पे मिल रही है। रैबिट के बाद मिल रहा है टेक्ला पे मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है नेविसॉर पे मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उधर जाना, इतना आना चाहिए कि हाँ इंटरव्यू आप क्रैक कर सके, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा है सर एक इसको चीज और किया ऐड है। करनी थी। बोलो। सर आज कॉल आया है एक एचआर मैम का, मुंबई बहुत से बढ़िया। फाइनली।
बहुत बढ़िया। बिम बिम पोस्ट पोजीशन के लिए कर रहे थे वो, या तो कोऑर्डिनेटर या तो इंस्ट्रक्टर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेरा मैच हुआ। हाँ फाइनली आई गॉट द कॉल। और सर मैं मतलब डेस्परेटली जब वेट कर रहा था, हाँ तब नहीं आया। आई वाज हाँ जस्ट राइडिंग अ बाइक। ठीक है, मैंने साइड लगा के बाइक, मैम से एचआर में इंटरव्यू दिया है। हाँ हाँ और सडनली पता नहीं सर, मुझे हिमांशु की याद आ रही थी, वो इंटरव्यू देते रहते जब अपन क्लास में कल बात कर रहे थे। हाँ कि तो आया मुंबई की कंपनी है। कि रिप्लाई नहीं आ हाँ। रहा है ऐसा करके, हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है। और रिप्लाई आ गया। वो मुंबई की कंपनी है, उन्होंने हाँ बोला है कि मैं आपका एक प्रॉपर एचआर हाँ राउंड शेड्यूल करवाती हूँ हाँ। और आपको मेल बैक करती हूँ कोई चीज पे। सही है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आज एक लड़के के साथ कैसे हुआ वो, नाम क्या बताया, उसने अभी कॉल किया था। वो 4 बजे उसका इंटरव्यू था, ठीक है, और वो वहां से बैठे हुए थे आराम से लैपटॉप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पर देखते हुए कि 4 बजे मेल आएगा और मेल में लिंक होगा, मैं ज्वाइन करूंगा। और वो क्या बोलते, जो नेक्स्ट कंपनी थी, बिल्ड करके ऐसी कोई कंपनी, अच्छा हाँ, वो नागपुर की जो कंपनी है, ठीक है, तो अब उनका जो मेल आया था, मेल तो उस लिंक पर उस पर आएगा, जीमेल पर आएगा, ठीक है, वो सोच रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई आएगा। वो व्हाट्सएप पे बैठे बैठे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठा रहा, और 6 बजे के बाद उसको कॉल किया, कंपनी को, कि आप लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ, तो बोले आपको मैं मेल कब से, 3 बजे से मेल जा चुका है आपको, ठीक है, तो मैंने फिर मुझे कॉल किया, तो मैनेज करवाया मैंने जैसे भी हुआ। कुल मिला के ऐसी गलती नहीं करनी है कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई कोई भी प्रोफेशनल कंपनी नहीं देगी, आपको मेल पर देना है। उसका हाथ चला गया यस सर। इंटरव्यू उसके हाथ से। चलो अच्छी बात है, रिप्लाई है, देखो ये रिप्लाई तो आना ही आना है, उसमें तो फिक्स है, उसमें कुछ सेंस ही नहीं है। सेंस बस इतनी सी है, हमारी रिक्वायरमेंट जब उनको लगेगा कि मैच कर रहा है, तो वो इन कर लेंगे, है ना। अभी मैं बताऊं आपको, बहुत से अच्छे बच्चे हैं, एक लड़का सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 40,000 की सैलरी है बीम के अंदर, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो बीम के अंदर उसकी जॉब नहीं लगनी चाहिए, फोर्टी यस सर, थाउजेंड मतलब सैलरी है एटलीस्ट उसकी। डिप्लोमा और डिग्री तो मानते हैं। डिप्लोमा मिनिमम एलिजिबिलिटी है बीम के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए डिग्री मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन अब उसको मिल रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो वर्ड कीवर्ड्स मैच करता होगा, वो सिलेक्शन ले रहा है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो, ठीक है। तो मतलब अभी मेरे पास एक बच्चा है, वो आईटीआई किया, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मत सीखो मेरे से, डिप्लोमा वालों को मैं कभी भी स्ट्रक्चर नहीं सिखाता हूँ, सीधा मना कर देता हूँ। क्यों भाई, मैं सिखा दूंगा, कल को उनकी जॉब नहीं लगी, क्यों फिर सोचेंगे अरे यार मैंने सीख तो लिया, बस जॉब ही नहीं लग रही। क्यों, डिप्लोमा की मिनिमम जो स्ट्रक्चर की मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है गैस, वो डिग्री है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा गैस। लेट्स स्टार्ट द मॉक फर्स्ट, उसके बाद आपके जो भी डाउट रहेंगे यू कैन बी आस्क्ड। उसके अलावा आपका पहले हम रेविट एमवीपी के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, तब आगे चलेंगे। टेक्ला को बस इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा टेक्ला भी साथ ही साथ मूव ऑन करता रहेगा इस, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ लोकेश। लोकेश, ready? Yes, sir. Okay. Next, who's ready? Drop the message. So we'll come continue. Okay. Uh, Mr. Lokesh, first of all, just explain me about Revit structure. I don't know anything about Revit structure. What are the things we can do in Revit structures? Okay. Revit structure helps to improve the coordination of structure coordination system. Also improve enhance the collaboration between the structure engineer, also project team members such as architecture, MVP engineer, and owners. Also, we can do the 3D modeling of structure RCC also, and as well as bar bending scheduling also. What do you understand by work set in Revit? Work set in Revit. Hmm. Sir, I don't know about it. Central file. Center file, okay. It also called as a BIM 360, which is the cloud-based document system, which connects the project member up to the mark up to the up to date of projects in anywhere and at any time. Anywhere, any times. Okay. What is BIM 360? BIM 660 also the same. It is the cloud-based system which connects the project team members up to the most information at any time and anywhere. Okay. And what is the use of parameters and what are the different parameters in Revit? Parameters. Parameter use for in a family Hmm. to create different parameters such as foundations, file foundations, etc. And there are few types of project parameters, share parameters, system parameter, and global parameters. Explain about system parameters.
System parameter is a default parameter and it cannot be modified. That's it. Okay. What are the different Revit elements? Okay, there are three types of elements: model element, data element, and view specific element. In model element, there are two types: host and model component. In host, there is wall, floor, ceiling, and in model component, there is door, window, furniture, stairs. In data element, there is line, line, reference plane, and in view specific element there are two types: annotations and details. In annotation there is text, tag lines, and in details there is 2D components. Excellent. Very good, लोकेश. लोकेश, क्या बोलते हैं, आपने कहीं पर अप्लाई किया ये सर कर रहा हूँ पण रेगुलर नहीं हो रहा है सर थोड़ा. उसको प्रोफेशनल कर, जैसे तुमने प्रैक्टिस रेगुलर किया था ना पूरा, जी वैसे सर. इसको भी रेगुलर कर. रेगुलर करोगे जी पक्का रिस्पॉन्स आएगा दोस्त, ठीक जी है. सर. आज नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा. ओके, डन. वेरी गुड, बहुत अच्छा मॉक दिया. थैंक यू थैंक यू सर. सो मच. ओके जी. कैस मॉक मतलब आंसर्स नहीं होता, मॉक मतलब कॉन्फिडेंस होता है. इनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ही आक्रामक तरीके से था, कि मींस आई कैन गिव एनी आंसर्स. दिस वाज द गुड थिंग्स. नाउ मिस्टर राजिल, मिस्टर, Hello, sir. Good evening. गुड एनर्जी, गुड evening. Okay, now Rajil, tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. Okay, so in my resume, there is not written about my personality. I am a humble guy. I'm a kind guy, hardworking guy. And it's in my resume there is not mention about my hobby. My hobbies are watching cricket and reading books. So, Give me an example, like you just say you are a humble person. Give me an example related to your humbleness. I can't give some. Okay, I'm like, you can just give me an examples. I'll just tell you that after the mock. Okay, no issue. Okay, sir. Uh, what's your hobby? Was mentioned reading books, right? Yes, sir. Okay. Now, Mr. Rajil, right now looking the job in the BIM sector. Yes, sir. Suppose like you have opportunities to move on in different civil engineering domain rather than BIM. Which industry you will choose and why? Apart from civil, sir. No, in civil only. Apart from BIM. Apart from BIM, I will choose the project manager, sir. Project management you would like. Yes, sir. Okay. There is a two profiles. One is BIM engineer profile. One is BIM coordinator. Like you have an offer to choose anyone. Which one you want to choose and why? I think, sir, BIM coordinator profile is much more higher than BIM engineer profile, sir. So that's Which one? why I will. Yes, yes. What, sir? Which one you will choose? I will choose the BIM coordinator. BIM coordinator. Okay. Okay, but at this time you can be just think, yeah, I'm a fresher in this industries. Acha, okay, okay. Which one is suitable for me? Okay. Okay, okay. For that was the answer. Okay. BIM engineer. Yes, yes. Okay. What are the host elements in Revit, Mr. Rajil? Host element. Yes. Host element, model element, solution. Sir, walls, floors, ceilings, and roofs, sir. What is the use of duplicates in Revit? Okay. So if we don't duplicate, like for example, I created a door, and if I don't create a duplicate, the door family will be mess up, sir. Okay. What is the massing and site concept? Massing, so sir, massing is like creating a model of different geometry, and sighting is just used for if I want to create a model, and if I want to show a neighborhood like roads and about such places, so I will use sighting, sir. What is connection and what are the different types of connection? Connections are generally used to connect main elements. There are weld connection, there are bolted connection, and there are rivet connection. Rivet connection, sorry. Okay. And what's your salary expectations, Mr. Rajil? Currently, I'm looking to improve, sir, and I'm a fresher, so I'm more towards sorry, I'm towards sorry, sir. भूल गया क्या हुआ?
Okay, no, sir. It's Sorry, okay. sir. Take your time. Okay. Now, Mr. Rajil, what was your project in college? Sir, my project was to create a hydraulic bridge, sir. A Hydraulic small bridge. hydraulic bridge. Yes, sir. A small hydraulic Suspension, bridge. hydraulic suspension bridge. Open bridge? Related to open bridge or Yes, sir, which can be open and done by hydraulic machines, sir. any examples you take for that? It's like a small motor that comes with we use, sir. No, The small motors we use to open and close the. any real life project like you just correlate with that project? No, sir. Okay, Yes, you sir. just No, sir. related by yourself. Okay. Yes, sir. Okay. How many members was in that team? I think it's five, sir, five members. Okay. What was your role? Making the project, sir. Okay. Physical project. It was a physical making project. You like to work in a team or individual? Both, sir. Both. You're ready with both. Okay. Yes, sir. And you have two options. One is to do the remote jobs, and one is to do the work from office job. Which will you like? I will choose to work from office, sir. Why? Because in office there is an environment that will create, and in teamwork I will more improve in the office, sir, rather than at home. Very good. Right answer. Always remember कि as a fresher we always try to choose कि to work from office. अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं कि एज पर द कंपनी कन्वीनियंट, ठीक है, क्योंकि तब आपके पास ऑफर है ना कि आप दोनों कर सकते हो क्योंकि आप सीख चुके हो उस चीज को, राइट? आपने अच्छा आंसर किया. वेरी गुड राजन, वेरी गुड. ओके, थैंक यू सो मच राजन, दिस वाज नाइस टॉक. Okay, sir. Thank you. गेस इन दोनों का मॉक अच्छा गया है, बहुत अच्छे. हिमांशु, मिस्टर हिमांशु. Hello, sir. Yes, Himanshu, ready? Yes, sir. Okay. Now, introduce yourself, Mr. Himanshu. Good evening, sir. My name is Himanshu Chauhan. I am from Manpuri, UP. I did my secondary education from SBR Railways Residential School in 2017. Post that, I did my senior secondary education from the same school in 2019. Post that, I did my engineering diploma with civil specialization in 2023 from Diyarbakh Educational Institute, Agra. Currently, I am pursuing an internship on a BIM building information modeling from Unix Civil. In this internship, some softwares include such as AutoCAD 2D, 3D, and Revit Structures Architecture, Revit MEP, Tegla, Nemesberg, and so on. And that's a big about myself. Okay. Don't mention 10th and 12th because everyone knows if you just came with diploma, that means you just pass out the degrees. Okay? Okay, sir. So not required to mention that. Okay. Uh, what do you understand by 6D, 7D, and 8D, Mr. Himanshu? So 60 all about the sustainability, like how the sustained building is and how is the performance of building. And 70 is all about the facilities, like how much facilities we provide to the buildings. And 80 is all about the safety, like emergency planning and all. How to decide column orientation? So we decide column orientation by the span of length of a beam, and if span length is higher than other side of beam, then we provide the depth of that beam, that orient. And other than that, we use 40-60 rule in a orientation, and a 1 point or also, but I don't remember. Okay. You pass out year 2023. 2023. And which one is your favorite subject in civil engineering? Building construction. Building construction. Okay. Construction. What is the density of steel? Sir, density of steel is 7,850 kg per meter cube. And density of RCC? Sir, 2,500 kg per meter cube. And what is the mixed proportion of M20? Sir, 112. 112. Sure? Yes, sir. Okay. And what is the density of cement? Sir, density of cement, sir, for 1,440 kg per meter cube. What are the different grades in cements? Sir, for different types of grade, 48, I guess, for 53, and so on, but I don't remember all. Okay. What are the chemical ingredients in cements?
Sir, like silica, aluminum, magnesium, and a lime, and some of that, but I don't Okay, remember all of. okay, no issue. Okay, what cover we provide for column? Sir, for column we provide 40 48, 40 mm. 40. Okay, Yes, sir. and for beam For beam 25. 25. Okay, and what what is the maximum spacings we can provide for the slab, or not for slab, for the beam stirrups? Maximum spacings Sir, maximum spacing for a between beam stirrups. stirrups. Sir, 30D. 30D. Yes, sir. Sure. What is Yes, sir. the use of dowel bars? Sir, dowel bar we used to provide to construct the upper for upper floors columns. Like if we want to create for a first future, so we provide dowel bar to create columns What for is the the use. non-prismatic beam? Non-prismatic beam. So I don't know. Okay. What's your strength, Himanshu? Sir, my strengths are I am quick learner, hardworking, and honest person, and I can work बहुत independently. बढ़िया. Very good. Thank you so much, हिमांशु. तुमने एज ए डिप्लोमा बहुत अच्छा किया. Very good. Okay, thanks. Okay, sir. गैस आपकी जितनी डिग्री रहती है ना, कंपनी की एक्सपेक्टेशन उतनी होती है. आपका जितना एक्सपीरियंस होता है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा होती है. आप फ्रेशर हैं और आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, या फिर क्या बोलते हैं, ऐसा है कि आप फ्रेशर हैं, तो जनरली आपसे कंपनी को भी पता है कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं करियर को. नेक्स्ट कम विद मिस्टर अश्विन चौरसिया एंड देन आमिन. मिस्टर अश्विन रेडी? Very good evening, sir. गुड इवनिंग जी. Yes, sir. ओके अश्विन, फ्रॉम वेयर यू गॉट द from where you know that about this job role? About this BIM Yes, beam job, coordinator role. beam job role. Okay. Okay. Sir, via LinkedIn, I just scrolling down the LinkedIn and searching for like switching the job. Then I got to know about this. Then I Okay, further do used to think like I go on your website and why I applied that, okay, from there also you just applied for that. Okay, did you apply have for. portfolio? Yes, sir, I have a portfolio. What is the benefit of portfolio? Portfolio used to like replicate or the show what you have done in your past. Like this show to used to portray your experience. And what is the resume? Means what is the use of resume? Resume is like having personal data or the professional data of your throughout the career, what you have done and how where your degree is completed and what you're doing currently. That is a resume. Okay. What are the new innovations we can do in civil engineering industries? Okay, I have also like write a paper on that for converting electronic waste in a to use as a like broken glass pieces to replace this sand because we are extracting sand very much. So the rivers got very broad, and after the flood, they got like a disturbance about the things. So we can use the broken glass pieces as a binding material, like as a fine aggregate. As a fine aggregate. Okay. What is the standard fine aggregate size? That is depend upon the seeds. And this approx size is also there. Around about a 50 micron, 50 to 80 microns. Okay. Uh, suppose anyone asks what difference between fine aggregate and coarse aggregate. Fine aggregate and coarse aggregate. And coarse aggregate. Okay. Uh, the the aggregate which should be passed from the like 3 mm or 4 mm seed, 4 mm. that is called a coarse aggregate. That is called coarse aggregate, and that should not pass from the 40 mm or sorry 40 microns. That is called fine aggregate. Okay. What is the mixed proportion of M25?
Sir, 1:2. 1, 1 and 2. Okay, and what are the different cement grades? Difference. Sorry, sir, I'm not Like able to recall my 33, question. 33, 43, 53. There are three Yes, grades sir. in cement. Okay. I'm knowing this, but not able to recognize Okay. right What is now. the standard cube size for testing the compressive test or any other test? Okay. 150 mm, 150, 150, 150. Like having three 150, sides. yes, 150. Okay. What is the standard brick size Okay. 19 into 9 in centimeter. in centimeter? Okay. Uh, what is the density of cement? Like 1440 kg per meter cube. Like 1440 kg per meter cube. Okay. Why BIM is booming in India? For that, like BIM is the process used to extract the created intelligent 3D model, where we can use or extract the information for future uses. Because this is booming in India because we don't have any options. Like if you like we can take the two examples. Like we have only the layout and the 3D model. So the better visualization will be taken by the obviously for the 3D models and the information how your elevation will look. The cost estimation will also give by the BIM and the bar bending schedules. So that is far more better than the having 2D layouts only. Great. Okay. What are the different file formats in Revit? Okay, RVT, RFT, RV। अरे बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली सर अभी तक मुझे ये याद नहीं हुई है। इसीलिए पूछा गया क्योंकि क्या होता है जब कोई भी ना अच्छा अच्छा आंसर करने लगे ना तो समझ जाइए कि वो टॉप पे तो कर रहा है, बॉटम उसका वीक जा रहा है। कोई और बहुत बेस थोड़ा सा वीक हो रहा है। हाँ, ये इसीलिए आपसे इतने छोटे छोटे काफी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं आंसर उसके। तो उसका रीजन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी हायर को पढ़ने लगता है तो लोअर को भूलने लगता है, लोअर पढ़ने लगता है तो हायर भूलने लगता है। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है। तो इंटरव्यूअर आपको ना प्रेशर देता है। ठीक है, कभी कभी वो आपको ऐसे करता है जैसे कि पतंग उड़ाया ढील देता है। ठीक है, बोलो कितना बोल यस सकते सर। हो। ठीक है, और कभी कभी वो क्या करता है, आपको एकदम से परेशान करके टाइट कर देता है। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, तो मतलब कुल कुल के ये छोटा सा आंसर क्या था कि वो जैसे बॉल फेंक रहे हो, अचानक से बहुत छोटी सी बॉल आ गई, लगा यार ये तो मार ही लेंगे, उसी पे आउट हो गए। ठीक है, उस पे आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली लूप exactly. बॉल। यस, और पहले एकदम फास्ट बॉल जो शोएब अख्तर वाली बॉल थी 180 की स्पीड से आ रही है, अचानक से बॉल आ गई जो हरभजन सिंह करते थे, तो डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके भी यस आपको सर। इंटरव्यू में फेस करना पड़ सकता है। ओके, नाउ व्हाई शुड आई हायर यू? Sir, I'm having 2+ years of cumulative experience in same designing field. So, as the best of my knowledge, like I'm the best candidate, what I think for this job role. Correct. Thank you so much, Sachin. Yes, definitely you have a same experience, so definitely you will get the like help from your previous experience to till now. ठीक है, तो आपका हो जाएगा तो फिक्स है। बट कोशिश करिए कि अप्लाई इतना करिए कि जितना आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लगती है। ठीक है, और ये मान Yes, के चलिए सर कि आज जिस मैंने बहुत सारी कंपनीज की हाँ मतलब जो टॉप एमएनसीज है उनकी 20-30 कंपनीज की मैंने लिस्ट शॉर्टलिस्ट की है। ठीक है, ऐसे ही मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। हाँ अभी देन मैं उसमें सारे स्टार्ट करूंगा। मैंने एक जेडी दिया था, आपने जेडी बनाया क्या? हाँ सर, जेडी बनाया हुआ ठीक है, है। और जेडी एम्बॉल और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना उन्हीं के हाँ सारे मैंने वो लिए हुए हैं। उनके जो जेडी मतलब जो बनाइए। टॉप रैंकिंग कंपनीज है, अगर वी कैन क्रैक दैट कंपनीज हाँ तो छोटी कंपनीज तो हो ही जाएंगी। एग्जैक्टली exactly. तो हमें जेडी को शेयर करो मुझे भी, मैं देखना चाहूंगा क्या जेडी बनाया हो। जेडी से क्या होता है ना कि तुमने 10 कंपनी की जेडी तैयार कर ली ना, कुछ बाहर से जा ही नहीं सकता। और जो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मॉक में, अभी तुम भेजो, मैं दिखाता हूँ तुमको, मैच करेंगे क्वेश्चन। क्योंकि मैं यस खुद सर। हर कंपनी की जेडी पढ़ता रहता हूँ। ठीक, जो मैं जॉब्स गाइड पे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने में किसी को दे दूँ, मैं जानबूझ के जेडी को पढ़ना चाहता हूँ, व्हाट न्यू दे वांट। ठीक है, दैट एवरीथिंग वहीं से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, यस okay, सर। thank you so much, Sachin. This was nice to talk with you. Now, Mr. Amin. थैंक यू वेरी मच सर। Okay, ji. Now, Mr. Amin. And who's next ready? Drop the message, please. Good evening, sir. Good evening, ji. Now, Mr. Amin, slab. Difference between one-way slab and two-way slab.
Sir, in one way slab, we provide the main bar in along the one direction, and in two way slab, we provide the main bar in both direction. And sir, Ly by Lx ratio is less than one is two way slab, and more than one is one way slab. Oh, sorry. Yes, sir, one way slab. Sure. Sorry, sir, maybe vice versa. Yes. What are the different types of column? Sir, there are many types of column, but the uniaxial, biaxial, and axial column, sir. Uniaxial, biaxial, and axial. Yes, sir. Okay. What are the different types of beam? Beam, sir. Free beam, cantilever beam, simply supported beam, and continuous beam, like this, sir. Okay. And what are the different types of foundation? Sir, shallow foundation, deep foundation, raft foundation, combined foundation, and sir, pile foundation, like this, sir. Okay. What is column? Sir, column is the vertical member uh, which sustain the compression load. What are the different types of stairs? Sir, dogleg staircase, uh, dogleg staircase, sir, and uh, doglegs a normal staircase, dogleg staircase, and sorry, sir. Maybe It's I okay. don't know, sir. Okay. And what is beam? So beam is a horizontal member in a structure having the which is sustain the flexural. Okay. And what is flat slab? Sir, flat slab is the uh, flat slab, sir. I know, sir, having no beam, which we provide the tendons. The slab which is beamless is called flat slab. Yes. Yes, sir. Okay. Now, Mr. Amin, you're looking the job in the BIM sector. What is BIM? Sir, BIM is the basically BIM stands for Building Information Modeling, which we use to create the 3D intelligent model, and with the help of we can extract information for the further use. Difference between CAD to BIM and scan to BIM, Mr. Amin. Sir, CAD to BIM is a process. In CAD to BIM, we create the 2D model, and then with the help of it, we can create 3D model. By this process we create the model, and from in scan to BIM, we take the picture of existing structure, and then from there we can make the 3D intelligent model, or we can create the 3D model, sir. Very good. What's your sale expectation, Mr. It's Amin? sir, as per industry norms. What is the use of stirrups? So a stirrup is used to hold the bars or steel, and it gives a more it helps to give the strength for the column or any member of inner structure. Minimum dia of stirrups we can use Sir, 8 mm. 8 mm. Okay. What is the benefit of BBS? Sir, by with the help of BPS, sir, we can calculate the quantity, and we know the how much steel required for the construction of any existing member, and with the help of we can save money, lots of money, and we can reduce the wastage, basically the Very use. good. What is smart building? Last question with you. So smart building is the building where we get all the amenities, and by using this, the any buyer or any user get all the sir, all useful things and everything, sir. He can feel everything, and he get the proper ventilation, proper access, and all the amenities in that. Great. Thank you so much, Amin. This was nice talk with you. Very good. आमिर Thank you, sir. समझ आया जो बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछे जानबूझ के
ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो दोस्त, ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। कभी भी जैसे क्या होता है, जब आपके स्ट्रक्चरल डिटेलिंग की क्वेश्चन पोजीशन रहेगी ना, वहां पर आमीन ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आज एक तुम्हें पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में आज या कल में, तो उस Okay, ग्रुप sir. में उसमें सारे Okay, टाइप्स sir. के बीम, कॉलम, फुटिंग, सपोर्ट सब है, ठीक है, एक साथ ही पढ़ लेना, ठीक है। Okay, sir. ओके, Okay, sir. नाउ मिस्टर जोहेब, मिस्टर जोहेब आर देयर, हु इज रेडी फॉर द ड्रॉप द मैसेज गाइस, फटाफट होता जाएगा। शशांक रेडी गाइस, आप टाइम मत अपना वो करिए, फटाफट ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, ठीक है। ओके, जोहेब नीड 5 मिनट। शशांक शशांक डिड यू रेडी, निधि रेडी? Yes, sir. ओके Am I शशांक, audible? यस यू आर। ओके शशांक, तुम्हारा कैमरा नहीं स्विच बैठ पाया है। सर कोई बात नहीं, नया सेटअप है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, सेट कर लो आराम से, ठीक गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। है। गुड इवनिंग जी, ओके, ठीक है। नाउ कैन यू ऑन योर कैमरा इफ यू वांट, ठीक है, हाँ on है, ठीक है। ओके, नाउ मिस्टर शशांक, you are can you just explain us about IBMS? IPMS, Hmm. integrated building management system. It In, is integrated building management system. What is intelligent building management system. intelligent? It is a AI based management system, What is which is AI? AI. It is artificial intelligence. What is the benefit of AI? Uh, Using AI, we can eliminate the human manpower. Plus, it work intelligently and very efficient way than as compared to human beings. Okay. And what is BMS? It is building management system. What is this? It is a system where the all thing is connected to the Wi-Fi or network, and it is a need one server room, and different types of the component are in the buildings, like face recognition, automatic door opening, and other equipment are based on these things we What can provide what in the building. what is rafter? Rafter. Rafter is a uh, Rafter is a beam member in we use in PV sector. It is by tapering the sections. By tapering. Then that is a PEB member, no? Yeah, it is a PV member. Okay. Mr. Shashank, in my company there is a 2-year bonds. Are you compatible to work with us with 2-year bonds? Yes, I am comfortable to work 2 year once, but in the terms of and condition will be in my favor also. What's your hobby? My hobbies is exploring new things in the internet, doing research about the new top technology, and also roaming new places and exploring about it, and also playing some outdoor games also. Okay. Recently, what you explore? Recently, I have explored some. Recently, I have. I'll be honest. Around 2 years, I have never go out from the town because I have No, engaged on the in the digital, studies. you just said that on a digital platform. Oh, digital platform. I have learned about AI in civil engineering, how AI helps in the civil and designing field. These are the things I have Explain learned. about that. How, Explain how uh, to use I, it. Nowadays there are the many plugins for the Rabbit and other software like Pathfinder and various other tools. They can automatically generate the plan, map, designs automatically. We can it can also save, and also we can do rendering and other thing also using AI, which can saves our time and effort also, and
or also gives the better result and lots of option in less time. So I am doing research on those things also. Why companies are not using that right now? Why they are hiring the Uh, peoples? because AI is not that much efficient as compared to human. Human mind is better because there are lots of things that AI right now not recognizing. We can have to do it in manually. For some help, we can go for AI. For exactly for right the time, we will not depend on it. Did you create that job description? Yes, sir. Okay. What are the main core points you get in that different job description? Uh, What are the different skills di- required? different companies have the different requirement. Like some companies want to the profile in scan to BIM, CAD to BIM, and Navis work, and some companies only wants to the material takeoff and these things. Basically, these are the things mainly focused in. Okay. And what are the different companies you applied for the job? I have applied around 20 companies. 20 companies. You applied for that. You just joined that interior designing company in West Bengal? Yeah, I have joined. Okay. Today? Yeah, today was my first day. Okay. What they what was your experience for today? Today is very tough for me because it is the highest building of the East India. It is about 42 floors. I have gone up and down around two times. What was So your role in that? my role is here as a project engineer. Project engineer. Oh, so you need to visit. But you just said ki interior Because designing. You just mentioned in. yeah, yes, the firm is dealing because it is a 42-floor building. There are very different contractors are there. So my firm deals in related to the interior works. Okay, so So you just work on. You just need to handle that interior for that different 2 BHK, 3 BHK, right? That right? yeah, whole project our task for interior, our company role. 40 floor 2 3 times. 42. Yes, sir. It's very difficult. Okay, I have Very experience different. because my office was at 10th floor and we just visit for 2 times in 10th floor और 2 टाइम्स में तो हालत खराब हो जाती थी और अगर कंटिन्यू करना पड़ा तो फिर तो Yes. कुछ लोग तो हाफ जाते थे वो चढ़ ही नहीं पाते थे तो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें लिफ्ट अभी नहीं लगा हुआ है क्या सर वो वाला लिफ्ट था ना सर, लेबर मटेरियल उठाने में डर लग रहा था उसमें। तो उसको प्रेफर नहीं किया आज। देन सामने पीएम सर उसी में कैरी कराया तो फिर कंफर्टेबल। इसीलिए बीम की जॉब बहुत ही सॉफ्ट जॉब है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल जो भी है ये बीम में आप यस बहुत एक अच्छा जॉब कर पाते हो ओके नो शो शशांक आप अच्छा कर रहे हो बस इसको अभी थोड़ा सा ना किसी की ठीक है आप उसको मैनेज करते हुए अपने मेन एम को मत इधर उधर करना यस सर ठीक है क्योंकि ये एम यही है लॉन्ग टर्म में उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 10 साल से उस इंडस्ट्री में है ठीक है यस सर, प्रोजेक्ट आई में आल्सो ठीक फेस्ड है इट। पर ठीक है ईस्ट इंडिया में बहुत शॉर्टेज है ये बीम ये सब प्रोफाइल्स की। हाँ तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें वो जो 10 साल 12 साल 15 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया ना एक पर्सन है मेरे पास 16 साल एक्सपीरियंस है ठीक है अब वो मूव ऑन कर रहे हैं अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि 16 साल का एक्सपीरियंस तुमसे तो अच्छा ही होगा उसका एक्सपीरियंस है ना यस उसको पता है कि मूव ऑन करना है तो तुम लोग जल्दी कर लेना है ठीक है यस चलो नो इशू आप उसको अच्छे से करिए धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी 40 फ्लोर पढ़ोगे तो अपना सर, फिटनेस सही हो जाएगा प्रोजेक्ट अच्छा है सर। ठीक है प्रोजेक्ट अच्छा है। इंटीरियर का प्रोजेक्ट अच्छा होता है इंटीरियर में क्या होता है ना इंटीरियर में आपको अच्छी इनकम कब बढ़ती है जब आप खुद का काम करते हो ठीक है यस तो सर। इंटीरियर वगैरह उन चीज़ों के लिए है जो कि खुद के लिए किया जाए इंटीरियर में कभी भी एज अ लेबर लेबर मतलब एम्प्लॉय ठीक है एज ए एम्प्लॉय और एज अ डिज़ाइनर ग्रोथ नहीं होती है ज़्यादा ठीक है मेरा यस एक्सपीरियंस यही है क्योंकि मेरा जो भी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग ऑफर कर रहे हैं वो लीव स्पेस वाले हैं इस समय कर रहे हैं
यस सर, आया था ऑफर लीव स्पेशल से। वो लोग का तो ऑफर बहुत उल्टा सीधा रहता है। बहुत उल्टा सीधा रहता है, ये टारगेट कंप्लीट होगा तभी ये होगा, यस इतने दिन सर। में करना है, मुझे सब पता है उनका। ठीक है, कुल मिला के वही एक है जो थोड़ा ऑफर करते हैं और ऐसा परेशान करते हैं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है यस। बेसिकली। ठीक है, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिला के आप कोशिश करो कि अपना मेन प्रोफाइल छोड़ना नहीं है, ठीक है। यस सर, उसी में ओके, टारगेट रखिए। चलेगा, थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू सर। ओके जी। तो गैस बीम में इसमें इंटीरियर में बहुत ज़्यादा स्कोप एज अ एम्प्लॉय मैंने नहीं देखा, अपने 8 साल के करियर में मैंने यही देखा है। और एज अ कंपनी ओनर मैं आपको बताऊं तो अ, अभी मेरे तो स्टूडेंट हैं जिनकी खुद की कंपनियां हैं, इतना अच्छा उनका मतलब रिवेन्यू है कि आप समझिए कि महीने का 8 लाख 9 लाख 10 लाख तो मिनिमम मिनिमम उनकी सेविंग बजट है। ठीक है, ये आपके लिए एक बड़ा अमाउंट हो सकता है, बट वो रेगुलर इस चीज़ को ले पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो रेगुलर एक कंपनी में, यहाँ पर अभी पुणे में अभी मैं बताऊँ तो एक पास में एक लड़का रहता है, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है। आ, पुणे वाले शायद जानते होंगे, लोनी एरिया है, लोनी एरिया में भी कुछ लोग जानते होंगे, कोई जानता है लोनी? वहाँ पर एक कालाश्री करके एक मेरा स्टूडेंट है, उसका कंपनी का नाम है कालाश्री। ठीक है, लोनी खंड, यस, ठीक है, कालाश्री। ठीक है, मे भी आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पर इस समय सबसे अच्छा इंटीरियर डिजाइनर है, अपना स्टूडेंट है वो, और बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है। और भी बहुत लोग हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। चलिए, नाउ नेक्स्ट कंपनी मिस्टर जो है। Yes, sir. ओके, जो है रेडी? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ओके, नाउ मिस्टर जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 8D? Sir, AD. Uh, no, sir, I know, sir, but it's not. ओके, नो शो। व्हाट इज रिकॉर्ड ड्राइंग्स? Record drawing is the drawing which are being recorded from start to end of a construction project. एंड व्हाट इज एज बिल्ड ड्राइंग्स? As-built drawings are the drawings mm, by which we are constructing the building. What is the use of templates? So templates in Revit. Hmm. So templates are used to make specified objects in Revit, What? like Okay, like sir, furniture, etc. okay. Furnitures and else. Okay. What do you understand by massing and site concept? So massing and site concept basically means designing a building in different geometrical shape and site uh, and adding site lookout to it. Okay. Uh, what do you understand by BEP, Beam Execution Plan? No, sir, I'm not remembering. Okay. And what do you understand by federated model? Federated model. Sorry, sir. GA drawings. G? GA drawings. What do you understand by GA drawings? No idea. No, sir, no idea. Okay. And that means you don't know about soft drawing also, right? Soft drawing. The soft drawings? No, sir. Okay. What is the use of Revit structure software? So Revit structure is basically used to make 3D models. 3D models. Yes, sir. For what? Architecture, structure. So architecture. And also we can make it for structure use. Okay. Where we use extra bars in beam? Extra bars in beam. In Sir, tension zone or in compression zone? Sir, in tension zone use. Okay. Tension zone is upper side or inside? In beam, sir, tension zone is lower side, sir. Okay. And what is the use of ties So ties in which, in column? so lateral ties. In column, ties we use na? In beam we use stirrups. Yes, sir. Sir, ties are basically used in column, sir, by which, sir, the circular, sir, some type of point load is coming from the to the column from one side, so the column does not shift. Therefore, we use the ties. Okay. And
where we provide lapping in column, means in which area we can provide lapping in column. So lapping is basically provided in the middle of the floors, not at levels, much closer to the levels of slab. Approx how much, not closer? So, so perfectly I don't know, but I think so 1/4. No, sir, I don't remember. Okay. And what is the use of development length In column, sir. in beam Beams. Yes, beam we use. Sir, development length in beams are used to expand the length of the bars up to the columns so that it is made stiff to the columns when concreting is done. The beams get stiff to the columns. Okay. In how many companies you applied, Zohaib? Sir, till now I have not applied, sir. Why? Sir, portfolio, sir, my portfolio is remaining. Reason? Sir, because, sir, I come late, sir. Late from office? Yes, sir. How much late? Sir, 8. At least 1 or 2 models you can be complete, na? Sir, models are completed 2, 3, but it's not, sir, rendering is not properly done. At least 1 or 2 project you can be had, na? Because if you not applied now, तो ये समझ जाओ जो है कि अभी अगर नहीं कर रहे हो तो 1 मंथ तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी, ठीक है? जनरली व्हाट हैपनिंग कि लाइक हम लोग जो एक सॉफ्टवेयर को छोड़ते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर भूलने लगता है। अभी आप देखना Yes, कुछ sir. दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मैं जब टेक्ला भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ ना आज से, आप देखेंगे 10 दिन बाद जब मैं आपसे टेक्ला के बाद रेविट का क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट मॉक में, आप भूल जाओगे, ठीक है? तो इसका सेंस बस इतना सा है कि जब हम पढ़ते रहते हैं उस चीज को, तो वो चीजें याद रहती है। जब उस चीज को छोड़ देते हैं तो भूलने लगता है, तो टू फास्ट। ठीक है, जेडी बनाया आपने, मैंने बोला था 5 कंपनीज का एटलीस्ट जेडी बनाना। नहीं सर, नहीं बना। ठीक है, कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि आपकी जॉब टफ है, 8 o'clock आने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, हम लोग भी जॉब किए हुए हैं, नो इशू। ठीक है, मैं उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10 नहीं हो, 1 होना चाहिए ना। यस सर। 1 करो, ठीक है। आई एग्री, थक जाते हैं साइड पर जॉब करते करते, और सब आई नो, हम लोग ऑफिस में थक जाते थे, चेयर पे बैठे बैठे सुबह 9 बजे जाते, शाम को 6 बजे आते, इतना हेक्टिक लगता था कि बस जाके सो जाए। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा ना, और ऑप्शन क्या है ना? यस सर। ठीक है, चलो कोशिश करो कि जल्दी से अप्लाई करो। ओके ओके सर। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर थैंक यू गोरज। ओके जी, नाउ मिस्टर गोरज। ओके, एनीवन एल्स Yes, sir. ड्रॉप द मैसेज, और किसी का रह गया तो इसके अलावा आई थिंक संजीव इज पेंडिंग। ओके, नाउ मिस्टर गोरज रेडी? Yes, sir. ओके ओके, मिस्टर गोरज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। First of all, thank you so much for giving me this opportunity. My name is Gorakshnath Sonotronikar. Basically, I am from Sindhudurga, but currently lives in Pune city. I have completed my bachelor's of engineering in civil engineering from Savitribai Phule Pune University in 2022. After that, I have doing a BIM internship in Unix Civil, where I have learned softwares like AutoCAD, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP. Uh, in these softwares, I have learned in AutoCAD, I have learned 2D drawings, isometric drawings, and to create sheets. In Revit, I have learned 3D modeling and to create Revit families. And Enscape, I have learned softwares like Enscape, the plugin which we use in Revit to render the 3D models and designs, and to give bar bending schedules and structural detailing. Revit, I also learned Revit structures, and for MEP, mechanical plumbing and detailings, I have learned Revit MEP software. Talking about family, my father is a former police inspector, and my mother is a homemaker. I have hobbies like watching cricket and watching cricket highlights and to play cricket games. That's a brief about myself. Thank you. What is the use of cable tree in Revit MEP? Cable tree. Cable tree.
No, What are don't the know those. what are the different types of duct we can use in Revit MEP? Duct. Uh, Means one is for in means in inside to give the flow to means inside, and one is to is outlet purpose. Uh, there are rectangular ducts, circular ducts. Maximum ducts are used are rectangular ducts that are of aluminum material. Flex, Yes. rectangular, and circular. Okay. Minimum dia bars we can use for column. Uh, 10 mm, sir. 10 mm for columns, and for beam For beam, 10 mm, and for slab 12 mm. 12 mm So for slab. Maximum dia bars you can use for the slab. 10 mm to 16 mm. Okay. And how to calculate weight of steel? Uh, D D square upon 162. D square by 162. Okay. 162. And what is the density of steel? 7800 kg per meter cube. Difference between FE 500S and not SAS, FE 500D and 500 SD. So what is the meaning of D and SD? D is a diameter of sorry. Don't know about it, sir. गुरुस तुम्हारा स्ट्रक्चर पार्ट थोड़ा वीक है दोस्त, क्योंकि तुमने जितने आंसर Yes, किए sir. ना स्ट्रक्चर का सारे गलत किए थे, सारे गलत। मतलब तुम्हारा बीम का भी गलत था, कॉलम का भी गलत था, स्लैब का भी गलत था। ओके, थोड़ा सा इस पे वर्क कर लो कि मिनिमम डाया मैक्सिमम Okay, सब sir. उसमें दिया हुआ है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। जो मैंने 11 पेज की पीडीएफ दिया है ना, पेज 8 और 9 Yes, में sir. सारा ही मैक्सिमम की बेसिक है, एक दो आंसर नहीं है। जैसे कि कॉलम का मिनिमम 12, उसे कॉलम का भी शायद दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़े से ना बेसिक, क्योंकि अभी तक जब आप रेविट आर्किटेक्चर कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था ना। अब जब रेविट स्ट्रक्चर Yes. करेंगे तो आपको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ SP34 कोड, डिड यू नो दैट? For structural detailing. फॉर द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स, राइट? तो Yes. आपको थोड़ा सा रेविट SP34 को भी पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा ये इन पे वन वे स्लैब का डिफरेंस, टू वे स्लैब का डिफरेंस, फ्लैट स्लैब, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट Yes, के sir. बारे में थोड़ा सा जानो। इट्स नॉट लाइक Okay, sir. नॉट गोइंग टू बिलीव कि चलो डिजाइन करके दिखाओ, ऐसा नहीं है, जो इंट्रोडक्शन में लग सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके, नो इशू, ट्राई टू इम्प्रूव, नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे पूछेंगे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, Okay, sir. ओके जी, नाउ थैंक यू सो मच गुरज। नाउ मिस्टर चेतन, आफ्टर चेतन विल कम विद संजीव, and then Good evening, sir. doubt रहेंगे, we'll discuss that. Good evening जी। Okay, Chetan ready? Yes, sir. Okay, great. Chetan, in how many companies you applied till now? Sir, I have applied in 10 to 12 companies, sir. Any company reply you get? No, sir. Only one company gave me a reply of Nagpur. That was one click, I think. One click. But yes, sir. But they were searching for trainee, not for modular and Okay. internship program. They are just hiring the freshers. Yes, sir. That is very small scale company, just started before 1.5 years. Okay, I Okay, know sir. about that. Even I just visit there, so I know about that company. Okay. What are the good companies in the Nagpur? Sir, I don't know very much about Nagpur city, sir. In particularly, Okay, from where you are? I sir, I'm from Jalgaon, Maharashtra. Jalgaon. I can tell about others, sir, Yes, you can. which are in broad. Sir, Acom, Shapoorji Pallonji, Neilsoft, which is broadly known. Also, G Source, uh, and sir, also Indovens, Hmm. and
Sir, digital IT and e-coms, sir. E-coms. Yes, Correct. Any dream companies in your mind? sir. There are no specifically companies, but I want myself to get in a good organization where I can build myself and my career also and learn new things. Like, sir, broad MNC companies where there is learning opportunity and we can continuously grow, sir. Okay. What's your salary expectations, Chetan? Sir, as per industry norms, and I don't have basically in my mind. Okay. Did you ready to move on from the Jalgaon to anywhere in India? Yes, sir, I'm ready to move, but I prefer a specifically city because, sir, sometimes we can't match the environment where we go. The specific city is which one? Sir, Mumbai or Pune, that will be best preferable. Mumbai and Pune, right? Yes, sir. Okay, great. Now, just tell us about BIM. What is BIM, Mr. Chetan? Sir, BIM is basically building information modeling, in which we make 3D information modeling, intelligent models in 3D, and also from which we can extract further information. In Sir, BIM is also very broad, in which we can also do analysis in surrounding, in energy sector, and very much. Although on rough surface, we only know that it's intelligence modeling and other things. Explain about energy analysis. Sir, energy analysis can be done by the groups which provide us the star rating, like Griha and other, like how much energy we consume and how much we produce on ourselves, and how much output is given to us. Yes, Very sir. good. Very good. Okay. Explain about BMS. Sir, BIM is building management system, which is used for managing the building, how to access and other things, like controlled access in building, and also uh, it gives the information who is where and how much time and other things, sir. Okay. What is the role of Revit in BIM industries? Sir, Revit is a basic software in BIM industry. There are also others. Revit is used for construction 3D models, which are further used to enhance the other information. Revit is used to basically construct the 3D models in structure, MEP, or architecture, which can be further used to enhance our other informations about the building. What are That's the all. different other softwares and their uses? Sir, other softwares are Archbeam or Tekla, Robot Structure, Naviswork. Sir, Naviswork is used for clash detection. Robot Structure is used for structural analysis. Archicad is similar to Revit. Surface, that's all, sir, on surface. Okay, great. What is the use of purge command in AutoCAD? Sir, purge command is used to remove the unwanted details, sir. Okay. And how to set limit in Revit in AutoCAD? Sir, I don't know about it, sir. Okay, no, sure. What are the different types of arrays in AutoCAD? Sir, arrays, path array, circular array, and polar array, sir. And there is also square array. Okay. What are the different types of hatch in AutoCAD? Sir, hatching is gradual, then single line, dual line. This, sir. You forget the name, ना? Yes, sir. That's what I'm telling. यही मैं समझाना चाह रहा हूँ. काफी चीज गलत बोल रहे हो. सर्कुलर एरे नाम का कोई एरे नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है चेतन कि अभी हमें खूब ढेर सारा अप्लाई करना है. रीजन Yes, sir. रीजन ये है कि देखो मैं सुबह शाम तक हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं सुबह 7 बजे से उठा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूँ तो हमारा यूज अलग हो सकता है, ठीक है? लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा, जो तुम रेविट ऑटोकैड छोड़ के रेविट में जाओगे, रेविट छोड़ के टेक्ला Yes, में sir. जाओगे, पीछे की भूलने लगती है. Yes, प्लस sir. अभी यही
ये हो रहा है सर, ऑटोकैड का भूल गए भूल वो। रहा है, ठीक है। यस अभी सर। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप धीरे धीरे ऑटोकैड के भूल गए, जैसे कि आइसो सर्किल को कैसे बनाते हैं तो एक्सेस याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर और भी बहुत सी चीजें यस सर। होंगी जो आप भूल रहे होगे, मे बी हम तो टेस्ट कर रहे थे जस्ट ये। तो हमें क्या करना है कि अभी चलो ऑटोकैड को भूल गए, रेविट को नहीं भूलने देना है, ठीक है। यस सर। तो रेविट के टॉप क्वेश्चंस चाहो तो नेट से डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक दो बार ऐसे बार बार पढ़ते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। चलो यस नो सर। डाउट, तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा है, कंसिस्टेंट आदमी हो, तुम्हारा जॉब तो लगना फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इवन मैं बोलूँ तो आप में से जितने लोग हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की जॉब ना लगे, ठीक है, एक दो लोगों को छोड़ के, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, यस। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच चेतन, दिस वाज थैंक यू नाइस टू सर। मीट यू। ओके जी। क्या बोलते हैं, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर संजीव। संजीव रेडी? हाँ सर, रेडी। ओके जी। ओके, नाउ मिस्टर संजीव, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you giving me this opportunity, sir. My name is Sanjeev Kumar Gujar. I am basically from Gangapur city, but currently lives in Jaipur. I did my graduation complete in 2020 in BE in civil engineering, and currently I am purchasing in BIM professional course Gurukul Unique Civil. This course is included in AutoCAD 2D, 3D, Revit architecture, Revit structure, Navisworks, BIM 360. In this course, I have done many practice projects and one apartment project and CAD to BIM project, two residential project. In AutoCAD, I have done mid architectural sheet, floor plan, elevation, section. In Revit architecture, I have made 3D model, rendering, walkthrough, location plan, schedule, etc. Okay, what's your strength, Mr. Sanjeev? My strength is hardworking. Okay, only one strength you have. What's your weakness? I am detail oriented, sir. Okay, what's your hobby? My hobbies are playing cricket. Playing cricket is your hobby. Okay, explain all the dimensions of the BM from 1D to 8D. Sir, Bundy and research and existing plan and site 2D and 2D production of 2D drawing, documentation, plan views, 3D and 3D modeling, rendering and architectural structure, MEP and point clouds, 4D time, clash reduction, virtual construction, timing, 5D cost, detailed cost estimation, material takeoff, and 6D building performance, 7D life facility management, and 8D safety building. Sir. What are the different LODs, means different level of developments? LOD 100 is conceptual design, LOD 200 systematic design, LOD 300 LOD 300 detailed design, LOD 300 construction design, LOD 400 fabrication, LOD 500 edge build, sir. Okay, थैंक यू सो मच संजीव। संजीव थोड़ा कम्युनिकेशन पे वर्क करिए दोस्त, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी वीक है, Okay, sir. ठीक है। और जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं काफ़ी गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा प्रयास और करिए, ठीक है। आप लगे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी और करना पड़ेगा। आपने क्या बोलते हैं वो जेडी बनाया 5 कंपनियों का? जेडी बनाने के लिए दिया, जेडी समझते हैं आप संजीव? ग्रुप डिस्कशन, सर। नहीं भाई, हाँ सर, जेडी हाँ सर, बनाया क्या, नहीं सर, कैसे बनाना है सर, एक बार बताना सर। क्या होती है जेडी, क्या होती है पहले बताओ। आज पूछ रहे हो, एक हफ्ते पुराना असाइनमेंट्स, ठीक है। जेडी मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स वो बनाना था, ठीक है। ओके सर, बना तो दूंगा। वो आपको कैसे बनाओगे बताओ। सर, जयपुर में 5 कंपनियों, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट, कंपनी क्या क्या मांग रही है, वही तो लिखना है सर। हाँ, तो उसके आपको ऑनलाइन साइट्स पे जाना है, जो जो मांग रहे हैं, जो जो उनकी डिमांड्स है, वो डिमांड सब लोगों को लेके आना है, उसको एक वर्ड फाइल में कॉपी कर लेना है, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। वैसे आप बताइए बीम की कौन कौन सी कंपनियां हैं जयपुर में?
जयपुर में सर पिनेकल है, बीम हीरोज है सर, बीम पैक्ट है, एक इंडो बीम सॉल्यूशन है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सर जो बेसिकली 4-5 कंपनियां बढ़िया है। सही बात। चलिए एक अच्छी बात। स्ट्रक्चर की है सर यहाँ पे, स्ट्रक्चर की कौन सी है? प्रेसिजन डिजाइन। प्रेसियन प्रेसियन प्रीकास्ट? वो तो नहीं होगा होगा। प्रीकास्ट नहीं है सर, प्रेसिजन डिजाइन। प्रेसिजन डिजाइन के नाम से है। हाँ ओके ओके तो हाँ, एमएनसी कंपनी है, यूएस के प्रोजेक्ट करती है, स्टील की डिटेलिंग करते हैं सर वो बस। ओके। और कौन सी कंपनी है? स्टील की तो सर एक ही यहाँ पे है। ओके चलेगा। जानना चाहिए guys, हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे डोमेन की कौन कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है चलिए, उसे सबने ही ठीक ठाक परफॉर्म किया है गाइस। लिस्ट जस्ट टेल अस योर रैंकिंग। लाइक मेरे अकॉर्डिंग लोकेश गॉट द 7, राजिल गॉट द 7, हिमांशु गॉट द 6.5, अश्विन गॉट द 6.5, आमिन गॉट द 5.5, एंड जोहेब गॉट द 5.5, and Gorash got the 5.5, Shashank got the 6, and Chetan got the 6, and Sanjeev got the 4. ठीक है, these are the scores guys you get today. एंड नाउ अभी आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए प्लीज। हिमांशु अपना कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं और आमिर कुछ पूछना चाह रहे हैं आज। यस बिल्कुल राजिल, आपका अच्छा हुआ, आप तभी तो 7 पाए हैं। ठीक है, 7 मीन्स द बेस्ट वन। यस हिमांशु। सर मेरे को ये बोलना था कि सर एक प्रोजेक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप एक बार हमें एमईपी का सर करके बता दीजिए, मतलब सारा टोटल ओवरऑल पूरा, मतलब तो उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा सर हम लोग को सारे कंपोनेंट कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे लगाते हैं। अब जैसे कि सर मैं कभी कभार करता हूँ, तो मान लीजिए कभी कभार अगर क्रैक्स आ रहा है, मतलब उसमें कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए डिफ्यूज़र की हो गई, डक्ट हो गई, और सप्लाई की हो गई सर, और उसकी रिटर्न की हो गई, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको हम कैसे मतलब वो करेंगे, सारी चीज़ें सर अभी तो आती नहीं है। देखो अभी अपने को क्या करना रहता है फिलहाल, ठीक है मैं कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को क्या करना होता है एज अ सिविल इंजीनियर, उनके लेआउट्स को हमको समझना होता है जिससे कि हम क्लैश ना कर दें। ठीक है, हमें अपने डोमेन का क्लैश, मतलब स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का क्लैश उनके कंपोनेंट के साथ ना हो, इस चीज़ को हमें देखना होता है। जनरली क्लैश वो संभालते हैं, क्यों संभालते हैं? क्योंकि हमारा कंपोनेंट फिक्स है, हमारा कॉलम फिक्स है, हमारी वॉल फिक्स है, तो ये उनका काम है कि दे कैन बी डू दैट। ठीक है, बट आपको एक जनरल लेआउट समझने के लिए अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो आप सिंपल चलिए मैं एक ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको। देखिए सिंपल इतना सा लेआउट आप ड्रॉ करके रखें कि ये देखिए भाई, ये हम ज़्यादातर डक्टिंग का ही क्लैश होता है। ठीक है, बाकी जो उनके प्रेशर कैलकुलेशन होते हैं हिमांशु, वो ना वो उनको ही करना होता है क्योंकि उनके कैलकुलेशन उनको पता होते हैं, राइट। तो आप बस ये इतना समझ लीजिए कि हमको डक्ट को लेआउट कैसे करना है और लेआउट करके कैसे उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ से करना है, हमें बाथरूम से हमारे कनेक्ट हो जाना चाहिए हमारी पाइपलाइन, और पाइपलाइन कनेक्ट होके मेन सीवर पाइप तक चली जाए। समझ गए? तो वहाँ तक का हमारा काम होता है। उसके बाद तो वो फ्लो कैसे करना है उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कितने एमएम की पाइप डालनी है वो भी उनकी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि उसकी भी डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, ओके सर, तो कुछ कंपनी है ना सर, वो एमईपी मस्ट कर देती है, मतलब आर्किटेक्चर हाँ और वो स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो उसमें सर हमारा क्या काम रहेगा मतलब? ठीक है, आपका काम ये रहता है ना, क्योंकि जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनी ना मैन पावर कम रखती है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि जो जनरल लेआउट्स रहे वो आप कर लें। ठीक है, उसी वर्क उसी के अंदर, और फिर जो उसके कैलकुलेशंस हैं वो अपने पास, उनके पास एमईपी के एक्सपर्ट रहते हैं, उनको दे देंगे कि लो भाई ये जनरल लेआउट हुआ है इसमें। क्योंकि उसमें क्या है, एक बार पाइप लग गया उसका डाई तो चेंज करना है, समझ गए? यस सर। तो डाई चेंज करके वो अपना फ्लो उसका मेंटेन कर दिया, हो गया। डक्ट लग गया, डक्ट का साइज तो बन ही गया चुका है। अभी जहाँ पर डक्ट को ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होगी वहाँ पर वो क्या करेंगे, उसके साइज को केवल मूव ऑन मतलब बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत जो होती है कि आप जनरल लेआउट्स यहाँ पर कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये लेआउट्स कैसे आता है, ये HVAC से आता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आता है। उसके लिए कई ढेर सारे अभी तो मार्केट में सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो उनके थ्रू ये पूरा का पूरा वो लोग काम मेंटेन करते हैं। आपको फिलहाल तो मैं बोलूँगा कि अगर केवल MEP का काम मिल रहा है तो करना भी नहीं चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो MEP में काम करने लगते हैं तो उनको फिर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में ज़रूरत नहीं मिलती। बट मैं आपको एक दिखा दूंगा कि किस तरीके से डक्टिंग को लगाते हैं और किस तरीके से बाथरूम से लेआउट निकालते हैं। ये दो चीज़ आपको आनी चाहिए। यस ठीक सर, है, वही बोल रहा हूँ क्योंकि कि एक बार बाथरूम वाला आपका काम है, बाथरूम से फ्लो आप निकालोगे, पाइप आप देते हो। ठीक है, नो डाउट फ्लो उनको मेंटेन करना है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जैसे कि क्योंकि उसमें तो एकदम सरचार्ज हो जाता है ना, मतलब जैसे कि इधर से पाइप, मतलब कि वॉशरूम से ऐसे ही पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, सरचार्ज होकर ओवरफ्लो हो जाएगा।
है ना। तो उस ओवरफ्लो को हम लोग नहीं समझ सकते कि कितना ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए फिर वो पाइप को डिजाइन करना पड़ेगा कि ओवरफ्लो के लिए रिलीज कहाँ पर करेंगे। देखा होगा रिलीज लगा रहता है बीच बीच में, ओवरफ्लो हुआ तो उसको ढीला कर दिया तो रिलीज हो गया, तो गैस निकल गई उसकी उस तरीके से, वो उनका काम है। बट हाँ लेआउट में बता दूंगा भाई कि लेआउट कैसे करते हैं सिंपल, ठीक है। ओके जी। एंड आमीन कुछ पूछना चाह रहे शायद। यस आमीन बोलिए। सर वो आपको मैंने पूछा था पिछली बार सर, डायमेंशन LOD 300 तक सर अगर वो टूल टेस्ट आता है हाँ हाँ तो सर वो भी एक बार अरे मैं उसका पीडीएफ बना बोले चुका सर। हूँ यार, वो मैं अभी लिया नहीं लेक्चर, वो पीडीएफ रेडी है, ठीक है। एलओडी 300 और तक सर आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। मैं एक्चुअली अभी हाँ हाँ 300 तक ही बना पाया। मेरा प्लान है कि मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ 300 का भी, 350 का भी, 400 का भी। अभी उसके लिए ना थोड़ा सा मुझे उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि नेट पर तो ऐसी चीज़ नहीं मिलेंगी ना, तो आपको थोड़ा सा उसमें ना लिख के भी कुछ चीज़ ऐड करना पड़ रहा है। बट मैंने सोचा है कि आपको 500 तक किस एलओडीज में क्या क्या काम करना है। एक्चुअली जो बुक्स है मेरे पास कुछ बुक्स हैं, लेकिन बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, तो शायद आपके लिए ये लेवल पे थोड़ा सा हायर जाएगा। मैं उसको इजी वर्ड में करके दूंगा। 300 तक मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है। 300 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है 500 सर। तक में थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में और फैब्रिकेशन ड्राइंग में काफ़ी चीज़ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। आप बोलोगे तो हम दे देंगे, थोड़ा समझने ओके में आपको दिक्कत जा सकती है, ठीक है। सर। एक वो समझना है, और एक और सर वो इसी में एक और चीज़ समझना है आमीन, अगर मैं भूल गया तो प्लीज़ आप बताना। बीईपी का जो कंटेंट है कैसे रीड करते हैं, एक चीज़ ये बताना है मुझे। और मैं हाँ बल्कि आप लोगों से मॉक में रीड कर रहा था तो मैंने देखा एक वर्कसेट मुझे बताना है। मैं लिखता रहता हूँ, मैं आपको टेंशन नहीं होगा, आपके क्लास खत्म होने से पहले मैं कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको लिख रहा था, मैंने क्वेश्चन किसी से वर्कसेट के बारे में पूछा था, ठीक है, तो वो Yes, sir. आपको नहीं आता है तो मैंने उसको लिख लिया है। प्लस मैंने एक चीज़ देखा कि आप लोगों को फ्लैट स्लैब के बारे में नहीं पता है, तो ये टॉपिक भी मैं कवर करूँगा। फिर मैंने लिखा, मैंने आमीन से शायद पूछा था क्या कि स्लैब बीम कॉलम के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। तो ये 3-4 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। जीए ड्राइंग के बारे में एक पूछा था मैंने किसी से, शायद उनको नहीं आ रहा था आपको, तो मैं खुद भी लिख रहा था। तो इससे देखो मॉक अटेंड करने से यही फायदा होता है गाइस। कुछ चीज़ें ना मुझे भी ऐसा होता है कि हम भी कोई चेकलिस्ट लेकर थोड़ी बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने ध्यान दिया तो मैंने वर्कशीट पढ़ाया ही नहीं आपको, बताया ही नहीं वर्कशीट, ठीक है। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आपने कुछ नहीं बताया उसके बारे में, तो समझ आया कि अच्छा ये तो पता ही नहीं है यस आपको, ठीक है। तो ये इससे यस होता है। सर। हाँ अभी आप बोलिए क्या बोल रहे थे। सर और वो स्ट्रक्चर में सर स्टेयरकेस में सर रिबारिंग कैसे करते हैं सर, वो भी बताइए एक बार। स्टेयर केस में यार पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा, मैंने बहुत प्रयास किया, ठीक है। मैंने अपने मेरा एक वीडियो अगर तुमने देखा हो तो मैंने अपने वीडियो में लगा के दिखाया हुआ है। अभी जो ये नया वर्जन की स्टेयरकेस है आपने लगा के देखा कि उसमें ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं प्लगइन कुछ के साथ नहीं वैसे मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते क्या सर, ड्रॉ सेक्शन कर कट सकते करके? हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैं मेरा ही वीडियो देखो, मैंने ही ड्रॉ करके दिखाया हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। एक दिन में ऐसे एक दिन क्या मैं ओके कई बार उसको ट्राई किया, पता नहीं क्यों अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हो ही नहीं रहा है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं बहुत देर तक एक दिन परेशान बैठा था, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे ही वीडियो है, मैंने ही बना रखा है। इवन मैं उसको भी देख के कर रहा था, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पर स्टेयर के मैं प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाया हूँ वीडियो में, स्टेयर केस इन रेविट। ये लेटेस्ट वर्जन है, पता नहीं क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ। ये मोनोलिथिक का हो गया, ये हाउ टू प्लेस रिबास इन, ठीक है। मेरे देखो ये 4 साल पुराना वीडियो है मेरा, मैं दिखाता हूँ, मैंने प्रॉपर इस पर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। This free masterclass is exclusively for all data analysts, business analysts, or any other. और एक यहाँ से जाके इतना स्टेयरकेस का विड्थ होता है, ठीक है। ये तो देखो आपको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना। अभी तक क्या था, सर सॉफ्टवेयर वो टेस्ट ये था वर्जन के वजह से तो नहीं ना हो रहा 15 है टू सर, 20। पता नहीं वर्जन की वजह से ही चेंज हो रहा है, ऑटोकैड अपना रेविट के, ठीक है। मैं रेविट के हाँ। एक्चुअली मैं पहले 2020 में किया था, तो 2020 में ही मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ। देखो पहले मेरी भी आदत थी, मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलाता था क्योंकि वो अच्छा तो हमें लगता से था। मैक्सिमम 15 है, ये देखो देंगे तो बने। प्रॉपर एक मिनट, एड्रेस मैंने बुक कौन सा लिखा हुआ बनाया है और एकदम वैसे ही बनाया जैसा ड्रॉ जाके करना चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर अगर है, परफेक्ट। ये हो गया। अब लास्ट अच्छा में आइए, नहीं आप यहाँ सेलेक्ट किया, कुछ भी टेंशन ज्यादा है ठीक। भाई। और कई लोग बोल रहे थे और यहाँ पे जाके सरफेस ट्रांसपेरेंसी, तो अभी तो ऐसे ये देखो परफेक्ट पूरा का पूरा लगा के दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी ड्रॉ कर रहा था 21 में। सर इसका
लिंक डालिए सर, अगर हाँ व्हाट्सएप हाँ पे चलेगा, ग्रुप पे तुम डाल ट्राई देंगे करो, तो हम देखेंगे। मैं ये इधर ही डाल दे रहा हूँ, तुम कॉपी कर लो, ये देखो चैट बॉक्स में डाल दिया। चलो मैं व्हाट्सएप पे भी और डाल सर दूंगा, ठीक है। वो मैंने एक सर मॉडल बनाया था, हाँ जो आपने बताया था ना शुरू में दिया था सारी प्रोजेक्ट सर। हाँ सर उसका मैं रेंडर कर रहा हूँ ना सर, तो वो पूरा मतलब वो आ रहा है अपना एक्सटीरियर ग्लास में सर दिखा रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? दिखाओ क्या दिखा रहा है मतलब सर फोटो। पूरा, सर मैं सेंड करूंगा फाइल आपको कल, कल चाहो तो दिखा देना सर। कल मैं पहले आपको उसका बताऊंगा। सर मैं रेंडर कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ कल मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बोलते हैं इसके बारे में, एक एमईपी का एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ, लेआउट दिखा देता हूँ, पहले कल ये कर लेंगे। और उसके बाद परसों तो आपका नो डाउट टिकला स्टार्ट रहेगा, नरसों बताऊंगा वर्क सेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हारा जो एलओडी है, क्योंकि एलओडी का भी काम है नहीं एज सच, ठीक है, आप प्रोजेक्ट कर ही रहे हो तो अभी समय है अपने पास, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एलओडी के बारे में। एलओडी भी मेरे माइंड में है, लेकिन वर्क सेट उससे ज़्यादा जरूरी है, तो वो उसके बारे में। और बीईपी को भी नेक्स्ट वीक में करेंगे हिमांशु, ठीक है, क्योंकि इसमें ओके कुछ सर। के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बीईपी और कोवी दोनों के बारे में बताएंगे, बट नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वीक में इतना ही हो जाए कंप्लीट तो बहुत है। मैं प्लान कर चुका हूँ, मतलब कैसे है ना, अभी अपने पास एक चेक लिस्ट है, आप लोगों ने देखा नहीं है, अभी चेक लिस्ट आपको मिलती है, उस चेक लिस्ट में आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि यार मैंने कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि मेरे से भी छूटता है, आपसे भी छूटता है। तो चेक लिस्ट को देखने के बाद यस सर। वो हर चीज़ का हमने चेक लिस्ट बना रखा है, आपका पूरा बीआईएम का जितना आप पढ़ते हो या जो कंपनी को लगता है उसकी चेक लिस्ट है। लेकिन अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब उस चेक लिस्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, अरे ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो सब हो जाए तब चेक लिस्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चेक लिस्ट है मेरे पास। तो सर ओके एक सर। रिक्वेस्ट और ये थी, हाँ क्या बोल रही मासू। हम अप्लाई करते हैं सर तो उसमें ज़्यादातर टेक्ला की जगह नेविस्वर मांगते हैं सर, है ना? हाँ नेविस्वर मांगते लेकिन हैं। उसमें एक दिक्कत क्या हो जाती है हिमांशु कि एक बार बैच में मैंने कर दिया था कि टेक्ला के टाइम पे कोई क्लास में ही नहीं था यार, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। नेविस्वर में तो देखो 3 ही काम है, नेविस्वर एक हफ्ते का ही है, ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं, 3 काम है। क्या? क्लैश रिडक्शन एक स्टेप है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम करना पड़ता है। क्लैश रिडक्शन भाई, क्लैश रिडक्शन मतलब क्या है, बिल्डिंग को मिलाया, डाल दिया, क्लैश रिडक्शन दिखा दिया, सॉल्व करो, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, सिमुलेशन, कब कितना क्या क्या एनिमेट हुआ, ठीक है, वो दिखा दिया। तीसरा काम क्या है, क्वांटिटिफिकेशन, मतलब शेड्यूलिंग्स, ये 3 ही काम है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं उसको ख़त्म कर दिया तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अभी देखना आप अभी आप लोग देख रहे होंगे स्टार्टिंग में कितना आपके बैच में भीड़ होती है ना, ठीक है, जैसे ही नेविस्वर खत्म होता है लोग गायब हो जाते हैं। तो मेरे मजबूरी है उसको, तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टेक्ला भी आप सीखें, तो टेक्ला के सहारे आपको नेविस्वर तक रुकना पड़ता है। अगर किसी को सीखना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप जाके 3 चीज़ होती है बस, रिकॉर्डिंग से देख लीजिए 3 चीज़, अगर देखना ही है तो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं क्या बोलूँ कि यूट्यूब पे 4 वीडियो 3 ही चीज़ तो है, क्लच डिटेक्शन, अब सर कोई क्वांटिटी, जाने वाला है नहीं वैसे, अब नहीं जितने जाने थे वो तो चले गए। नहीं अभी भी है, मैं जानता हूँ ना, ठीक है। तो इसके लिए उसमें क्या होता है, जो मतलब कभी भी हर जगह होता है, ऐसा कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंसिस्टेंट लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है हमेशा, ठीक है। और वो ये केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग भी, जब हम लोग तो हर बैच के लिए सुबह से शाम तक यही कर रहे हैं, अभी मानसून मुझे हो गया 3 साल हो गया, आपकी बैच शायद मैं एक दिन कैलकुलेट करा था, लास्ट 60 बैच हो गई थी शायद, आपकी 60 बैच है। पहले मैंने हाँ एक सर 63 थे। 63 के आसपास होगा, क्योंकि वो एक दिन अंकित से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं रहता है, तो मैंने कहा कि कितने ग्रुप्स बने हुए, तो हमारे कुछ ग्रुप्स लगभग 90 के आसपास ग्रुप्स बने हुए टोटल, जिसमें से 60 ग्रुप्स के आसपास, जो 63 में भी यही होगा, तो इतने ग्रुप्स केवल केवल बैचेस के हैं। तो कुल मिला के मैं बैच नहीं गिना रहा हूँ आपको, तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि अगर क्या बोलते हैं, सारे के सारे मेन पॉइंट्स कवर हो गए तो लोग गायब हो जाते हैं। और उसमें भी अभी देखना स्केचअप और 3ds मैक्स में, तो आप देखेंगे खुद ही आप लोग कि मतलब 3ds मैक्स तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, लोग इंड हो जाते हैं। तो इसलिए मजबूरी में हमें इस चीज़ को रोकना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसे, मैं स्ट्रक्चर के लिए भी क्या रोकता हूँ पता है, मैनुअल एंड एक्सेल रोक देता हूँ। तो मैनुअल एंड एक्सेल क्यों रोकता हूँ पता है, क्योंकि उसको पढ़ा दिया ना तो लोग गायब हो जाएंगे, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसको हमें एक स्टॉपर कर, मतलब आपको सीखना है, आपको कुछ पूछना है, आई एम ऑलवेज विद दैट, ठीक है। लेकिन
अभी जैसे कि ये चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कसेट वाला और ये क्या बोलते हैं, चलो एमईपी तो ठीक है, वो तो छोटा सा पार्ट कर लेंगे। और मेन पार्ट ये है, कोवी है और बीईपी है और एलओडीज के हर एक एलओडीज का डिटेल चाहिए। मेरे पास 300 का तो है, बट मैं चाहता हूँ कि आप 450 का, सॉरी 400 का भी, 350 का और 500 का भी डिटेल, अगर मैं लेट बता रहा हूँ तो खुद से भी पढ़ो, बट पढ़ो। ठीक है, हाँ जी। वर्कसेट वही तो होता है ना जो सेंट्रल फाइल में बनाते हैं सर, उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग लेयर्स है, लेयर उसको बोलते हैं, लेयर्स बनाते हैं हम उसमें। हमें इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो इलेक्ट्रिकल का वर्कसेट बनाते हैं, प्लम्बिंग में करना है प्लम्बिंग। जैसे ऑटोकैड में लेयर होता है वैसे ही रेविट के अंदर वर्कसेट होता है, बस लेयर ही है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। वो हम लोग जो जैसे सर बीम का शेड्यूल आता है, तो उसमें सर नंबर ऑफ स्टीरअप और वो सारी चीजें रहती है शीट में। तो सर वो मतलब अभी तक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर देखा सर, उसमें दिखा नहीं सर मुझे। मतलब जैसे हमको बीम का शेड्यूल जब आता है सर, हाँ बीबीएस आता है सर, तो अभी जैसे हम करते हैं ना, तो सर उसमें लेंथ ऑफ बार सारी चीजें मिलती है, लेकिन सर जो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हुआ, ये सारी चीजें सर नहीं मिलती है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स नहीं देगा ना, ये स्टीरअप्स नहीं देगा, ये बार के नहीं सर, साइज नहीं क्या सर, जैसे उसमें रहता है ना सर। ओके, आपने बीबीएस दे देगा आपको ये, ठीक है। देखो जो कुछ है, मैं कोई अपने तरफ से हाइट तो है नहीं, शेड्यूलिंग में जाना है, जो जो वहाँ पर बार का डिटेलिंग है वही वही डिटेलिंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। अगर उन डिटेलिंग्स के अलावा आपको डिटेलिंग्स चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी स्टेप है, वो शायद आपके लेवल पे वैसे नहीं है। वो उसका स्टेप क्या होता है, उसके लिए पहले रेबिट फैमिली के अंदर वो कॉलम बना के उसका बार डालो, अपने से क्रिएट करो बार को, ठीक है। बार को क्रिएट करने के बाद उसमें आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर्स ऐड करने पड़ते हैं उस बार के लिए। फिर उस बार को आप एक तरीके से खुद से ट्रेंड कर रहे हो। अब उस बार में डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, उस बार का डाया, जैसे स्टीरप्स की बात कर रहे हैं, उस स्टीरप्स का डाया चाहिए, उस स्टीरप्स का पेरीमीटर की साइज चाहिए, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। बट वो एक्चुअली में थोड़ा सा हायर जाता है, जो अभी तो आपसे नहीं पूछेंगे। और क्या बोलते हैं, आप चाहो तो बस यही है, रेबिट फैमिली में बार डालो, बार डालने के बाद उसका खुद से पेरीमीटर्स, मतलब खुद से उसका पैरामीटर्स तैयार करो। पैरामीटर्स तैयार करोगे तो जब तुम उसको खुद ट्रेन कर रहे हो, अब जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन तुमको दे देगा वो, ऐसा होता है उसका। हाँ सर, नहीं मुझे लगा और कोई सॉफ्टवेयर है क्या सर जिसमें और थोड़ा डिटेल में जाकर काम करते हैं, मतलब ऐसा। नहीं, इसमें इसलिए मैंने पूछा सॉफ्टवेयर जो कंपनीज में आपको मिलेंगे वो इसका ही ऑटोडेस्क का ही एक प्लगइन है, जो कि क्या बोलते हैं, पहले अभी था तो जो भी दिखाता हूँ मैं, वो भी उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 2018 तक फ्री था वो, ठीक है। कोविड के टाइम तक वो फ्री था। ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट तो कंपनीज में वही यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी, ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट अब बंद कर दिया उन्होंने, उसी की जगह पे मैंने आपको नेविगेट का एग्जांपल दिया। देखिए मेरा ही वीडियो आ रहा है इसमें, ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट। ये देखिए, ये प्लगइन होता है। कंपनी में आपको यही प्लगइन मिलेगा, मेरे भी कंपनी में यही प्लगइन था। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. रेनफोर्समेंट में जाने के बाद यहाँ पे बीम्स का ऑप्शन, ये देखिए ये रेविट का एक्चुअल जो ऑटोडेस्क की तरफ से प्लगइन होता है। देखिए 2018 वर्जन आपको दिख रहा होगा, इस वर्जन में ये पहले फ्री होता था। इसमें रेनफोर्समेंट का क्या होता है, ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट जनरेशन, मतलब खुद से क्रिएट कर देगा बीम का, कॉलम का, कंटिन्यूअस का, इंटरसेक्शन का, पैरापिट का, पाइल का। अब ये पेड हो चुका है, रिटेनिंग वॉल्स का, स्लैब ओपनिंग का, स्प्रेड फुटिंग का, वॉल का, ठीक है, कॉर्नर वॉल्स का, ये पूरा रहता है। इसके अलावा मॉडलिंग, जैसे कि तुम्हारा वेयर हाउस वगैरह तुम बनाते हो ना, अभी इतना मेहनत करके बनाए हो, इसके मॉडलिंग में डायरेक्ट रखा हुआ है। बस उस पे आपको डालना है राफ्टर का साइज कितना चाहिए, कॉलम का साइज कितना चाहिए, पर्लिन का साइज कितना चाहिए, एक क्लिक करो अपने आप बन जाता है। तो ये ऑटोडेस्क की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, आप जाने रहो कि कंपनी में आपको ये चीज रहता है, ठीक है। लगे तो इसको आप वॉच कर लेना, अभी मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि अब वो पेड हो चुका है। चलिए, यस यू आर, यस अश्विन बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, 63 मैचेस में आपको मतलब टचवुड कितने स्टूडेंट्स के नेम याद है? कितने स्टूडेंट नेम हाँ, मतलब ये इस जगह पे है या फिर ये। अच्छा देखो, अगर मैं सच बताऊं ना, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने भी 75% प्लस अटेंडेंस मेंटेन किया है, आज वो जॉबलेस है ही नहीं, हर कोई जॉब में है। 75% प्लस अटेंडेंस जिसने मेंटेन किया हुआ है, मुझे हाँ जॉबलेस वाला नहीं है,
हाँ आपको हाँ टचवुड कितने स्टूडेंट्स के नाम याद है, ये पूछना था। कितने स्टूडेंट सिलेक्शन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट नहीं कंपनी। नहीं नहीं, कितने स्टूडेंट्स के नाम याद है आपको बस? अच्छा नाम, ओके। नाम यार मुझे मतलब टचवुड मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। लगभग हर बैच का मैं 50% नाम तो मुझे याद ही रहता है। ठीक है, मतलब अभी आपके बैच में मुझे सबका नाम याद है। मेरी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है इस सेंस में। ठीक है, इस सेंस में कैसे कि पता नहीं कैसे वो याद हो जाता है या जो भी बोलो उसको। मुझे अभी तक जितने लोग फोन करते हैं लगभग मैं सबको जानता रहता हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी को नहीं जानूं। इवन मैं कंपनी में था तो भी मैं इस चीज़ में था कि 200-250 एम्प्लॉय होते थे लगभग। क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि मैं ठीक है आप क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, मैं एचआर को भी जान समझने की कोशिश करता था, मार्केटिंग वालों को भी। तो कुल मिला के मैं उनको भी एज नेम जानने की कोशिश करता था। और क्या बोलते हैं मैं एक यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही इसलिए नहीं बताऊंगा ज़्यादा ब्रीफ में, लेकिन मैं एक संस्था में था जिस संस्था में ऐसे कई गेम्स होते थे नेम वगैरह रिकॉल करने को लेकर। ठीक है, तो उस संस्था से मेरी यह प्रैक्टिस थी। तो मैं अश्विन ऐसे मुझे लगता है बहुत रेयरेस्ट जिन्होंने भी 50% से कम अटेंडेंस मेंटेन किया होगा उनको तो नहीं जानते हम। ठीक है, उनको हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो टाइम पास वाले लोग होते हैं। ठीक है, और उनकी मैं हेल्प भी नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक, क्योंकि जो सीरियस नहीं उनकी क्या हेल्प करना है ना। लेकिन जो 50% के ऊपर है हर कोई है सुनिए। आपके बैच में लगभग मैं सबको जान रहा हूँ, आपके सीनियर वाली बैच में, आपके जूनियर बैच में लगभग सबको। और उसमें सबसे ज्यादा कौन याद आता है पता है, जिसका सबसे ज्यादा अटेंडेंस रहता है। ठीक है, जैसे आपके बैच में मैं राजील को मैं देखता हूँ, लोकेश को देखता हूँ, ठीक है, हिमांशु को देखता हूँ, चेतन को देखता हूँ। आप भी काफी अटेंडेंस का मेंटेन रखते हैं। ठीक है, गोरस भी ठीक ठाक मेंटेन कर, मतलब इन लोगों का कैसे होता है कि इनका नाम नहीं बोलता है क्योंकि इनका अटेंडेंस का लेवल इतना रहता है कि नाम जो है ना उस सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। और अभी बहुत से लोग आपके ग्रुप में ऐसे होंगे जो कि कभी कभी गेस्ट लेक्चर लेते होंगे, मैं नाम ले सकता हूँ बट नहीं लूंगा, उनका नहीं याद रहता है। थोड़ा ठीक है, पर्सनल हो जाएगा। हाँ पर्सनल हो जाएगा कि मेरे लिए ऐसा क्यों सर ने सोचा। बट ऐसा जरूर होता है कि क्या बोलते हैं, अभी देखिए वो ना मैंने ये देखा हुआ कि गैस जिसने लास्ट तक कंसिस्टेंट, वो से बहुत कम लोग हो पाते हैं जो लास्ट तक कर पाते हैं मेंटेन किया ना, वो हर कोई जॉब में रहते हैं। मैं एक दिन ऐसे बैठ के लिंक्डइन पर देख रहा था कि अपने आप को ही चैलेंज कर रहा था कि बीम की जितनी भी कंपनियां हैं जो टॉप कंपनी है, ठीक है, जिनका भी आप नाम जानते हो, उसमें से करीब 20 कंपनियों को मैंने सर्च किया है। हर कंपनी में हमारे लोग हैं, हर कंपनी में। उनमें से कुछ का नाम मुझे भूल गया था नो डाउट। अभी जिसने अभी ये बोला था ना जयपुर की जितनी कंपनियां, ठीक है, लगभग हर कंपनी में एक दो दो लोग हैं कि दो दो ही में रोज में भी हैं। पिनेकल वहाँ जयपुर वाले पिनेकल में भी है। ठीक है, और एक दो और कंपनी बताया उसमें भी है। हर जगह पे, पुणे में तो बचा ही नहीं है। पुणे में तो अभी क्या बोलते हैं, जिस भी कंपनी से मुझे कॉल आता है फिर मैं कॉल करता हूँ ना कि आपके यहाँ एम्प्लॉय वगैरह की नीड होगी, मैं मतलब मेरी टीम से भी कहते हैं हाँ हाँ यूनिक से भी काफी लड़के मेरे पास है। तो पुणे का तो मेरे पास थोड़ा वो ज्यादा रिकॉर्ड रहा है। और पुणे का पूरे सर मार्केट से गड़ हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो सिन, क्या बोल रहे हो, आवाज कट गई तुम्हारी। बोला सर पुणे गढ़ हो गया, गढ़ मराठी गढ़ में। हो गया, हाँ गढ़ हो गया कह सकते हो पुणे। और अभी धीरे धीरे मुंबई का बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि पता नहीं किससे मुंबई में बड़ा अच्छा नेटवर्क तैयार हो रहा है। मतलब कि मैं मुंबई जाता तो भी मुझे हूँ। भी मुंबई के कॉन्टैक्ट। हाँ मुझे भी एक्चुअली कैसे होता है ना, अभी देखो मुंबई में जो ये यूनिट 7 का जो आया था, और हमारी स्टूडेंट है वो वहीं पर है, वो हेड है वहाँ की। ठीक है, वही हैंडल कर रही है। तुम्हारे अभी यहाँ पर नागपुर में टेक्सटा कंपनी है, उसका जो मैनेजर है वो अपना बीम का स्टूडेंट है, वो हेड कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपना बेस 4 है, बेस 4 में जो सीनियर एम्प्लॉई है वो अपना स्टूडेंट है। नील सॉफ्ट में पहले काम करता था, वो वहाँ कर रहा है। नील सॉफ्ट का जो हेड एम्प्लॉई है वो अपने स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके अभी कोबी में हो गए। मुझे चैलेंज था मेरे लिए रैमबॉल, वो मेरा नहीं हो रहा था, कोई भी रैमबॉल में जा ही नहीं पा रहा था। अभी गया है बच्चा नरेंद्र। ठीक है, तो अच्छा लगा कि ये कंपनी का टारगेट मेरा बचा। अब ये कंपनी बची हुई है दार, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी यहाँ पर जो पुणे की सबसे अच्छी पैकेज देती है वी कंस्ट्रक्ट। वी कंस्ट्रक्ट में एक दिन मैं वहाँ अपनी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, करीब करीब 8 लोग अपने वहाँ पर काम करते हैं गुरुकुल के, 8 लोग। आपको बताऊंगा तो आप जीएमआर में है? जीएमआर में, हाँ ग्रुप जो है। जीएमआर में है कोई, जीएमआर में है। ठीक है, और वी कंस्ट्रक्ट में एक लड़की का पैकेज आपको बोलूं जो आप ताजुब मानेंगे, 16 लाख का पैकेज है अपने गुरुकुल की है। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के बी का तो इंडिया में मतलब अपने ना अपने पैकेज के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। दार में कोई नहीं है, दार में एक होना चाहिए क्योंकि
दार एक बड़ी और बड़ा ग्रुप है गाइस। आप लोग अगर दार में देखेंगे ना, दार वाले ज़्यादातर वो आईआईटीज और एनआईटीज को केवल प्रीफर करते हैं। हमारी एक स्टूडेंट गई थी, लेकिन उसका नहीं हो पाया क्योंकि उसका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं था। अभी हो गया उसका, मतलब दूसरे जगह पर। बट दार में दार एक ऐसी अच्छी कंपनी है। और कोबी में शायद एक ही लोग का हुआ है, पता नहीं कौन है वो जिसका हुआ है, बट कोबी में एक ही कंपनी का हुआ। अदरवाइज बीम की कोई कंपनी जो इंडिया में एग्जिस्ट है जिसमें अपने गुरुकुल का कोई ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैं कोई मार्केटिंग वार्केटिंग नहीं बता रहा हूँ, बस एक जो रियल जो होता है ना कि एज ए टीचर जो प्राउड फील होता है, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, Yes, बीम sir. की कोई भी कंपनी जिसमें अपना एम्प्लॉय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो एम्प्लॉय, मतलब मैं नहीं बोला हूँ कि छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनियां जो है हम लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, हर कोई करता है। चलो, राजिल कुछ पूछना चाह रहे थे। यस राजिल, बोलिए।